good morning. So we will start our class. हम अपनी क्लास शुरू करते हैं. लास्ट टाइम भी अपन ने देखा था कि आप एक सैम्पल प्रोग्राम अपन ने चलाया था कि प्रोग्राम को किस तरह जो सी की आईडी होती है उस पर किस तरह कंपाइल करना है, किस तरह से उसको रन करना है, क्या क्या एरर्स आती हैं. और उसके बाद अपन ने देखा था कि जब अपन ने कंपाइल और रन कर दिया उसके बाद अपन ने जो बेसिक सी का फाइल का स्ट्रक्चर होता है, यानी सी में अपन जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, अपने को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें अपन ने कल देखी थी. ठीक है. सो आई होप माई स्क्रीन इज़ नाउ विजिबल टू यू. जब अपन ने देखा था तो उसमें अपन ने ना बहुत सारी चीज़ें देखी थी. बहुत सारी चीज़ें यानी कुछ ऐसे टर्म्स देखे अपन ने जो आपने उससे पहले हमने कोई डिस्कशन नहीं किया उसके बारे में. ठीक है. सो वी विल डिस्कस टुडे कि आखिर जो सी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था आपको याद होगा. फिर भी एक बार मैं सी का स्ट्रक्चर वापस आपको दिखा देती हूँ कि क्या होगा, किस तरह से होता है सी का स्ट्रक्चर. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हैश इंक्लूड है. हैश इंक्लूड है क्या, एक मैंने आपको क्या बताया था, लाइब्रेरी फाइल्स हैं. लाइब्रेरी फाइल्स है मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी फाइल है stdio.h, हेडर फाइल बोलते हैं इसको अपन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. इसको अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ते हैं अपन, इंक्लूड करते हैं. हैश इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ये कुछ शब्द हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम सी में काम में लेंगे. उसके बाद अपना था मेन. मेन के बाद अपना था ये जो ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस, और जो स्टार्टिंग ब्रेस है और ये एंडिंग ब्रेस है, इनको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं. ठीक है. ये जो स्टेटमेंट, ये जो पैरेंथेसिस, इसको, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं अपन, पैरेंथेसिस बोलते हैं. ठीक है. ये कुछ टर्म्स हैं जो अपन को याद रखनी है. नाउ वी विल कम कि जैसे अब आप लोगों ने ना पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि हम जब हिंदी भाषा पढ़ते हैं, जब आप हिंदी सीखते हैं तब अपन सबसे पहले क्या सीखते हैं, हिंदी की वर्णमाला, है ना. हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं ना, अ आ ई जो भी है ये सब अपन सीखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से अक्षर अपन काम में ले सकते हैं, हिंदी की वर्णमाला कौन कौन सी है. उसके बाद आप मात्राएं सीखते हैं कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा. तो एक भाषा को सीखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहली चीज़ जो सीखनी होती है वो ये होता है कि हम उसमें क्या क्या शब्द, क्या क्या अक्षर काम ले सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं कैरेक्टर सेट. स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कैरेक्टर सेट. तो सी के अंदर जो कैरेक्टर सेट अपन काम में ले सकते हैं वो कौन सा होता है, कैपिटल A to Z. ठीक है. और स्मॉल a to z. अब अपने हिसाब से तो देखो A to Z क्या एक ही है, ABCD तो है, लिखने का फर्क है. लेकिन C में कैपिटल A to Z अलग है और स्मॉल a to z अलग है. मैंने आपको बताया था कि हम जब लिख रहे हैं ना इंक्लूड, तो इंक्लूड का आई बड़ा नहीं लिख सकते अपन. जैसे नॉर्मली अपनी आदत होती है ना कि वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो पहला लेटर अपन उसको बड़ा लिख देते हैं, मतलब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला लेटर बड़ा लिखते हैं इंग्लिश में. ये एक अपनी प्रैक्टिस है. लेकिन सी में कैपिटल इंक्लूड अगर मैं लिखूंगी और स्मॉल इंक्लूड लिखूंगी, मतलब स्मॉल ABCD में इंक्लूड लिखूंगी और एक मैं कैपिटल ABCD में इंक्लूड लिखूंगी तो दोनों अलग होंगे. कैसे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ. ये देखो, जैसे मैंने ये लिखा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ठीक है. अपन यही लिखते थे सबसे, जो पिछली बार अपन ने फ्राइडे को जो प्रोग्राम बनाया था. ठीक है. और फिर मैं ये लिख दूं, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना. तो ये जो मैंने अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में लिखा है ना,
ये आप ये देखो कि स्पेलिंग तो वही है, इंक्लूड जो मैंने प्रोग्राम बनाते वक्त अपन ने लिखा था। ये stdio.h भी वही है जो अपन ने लिखा था, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। लेकिन सी जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, केस क्या, अपर केस और लोअर केस। मतलब सी जब बनाई गई तो सी के लिए कैपिटल ए एक अलग चीज थी और एक स्मॉल ए एक अलग चीज है। उसी तरह कैपिटल बी अलग है और स्मॉल बी अलग है। तो अपने को भी ये ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था, मैंने कहा था सब स्मॉल लेटर में लिखना है आपको, तब हमने ये लिखा था हैश इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट्स stdio.h, यही लाइन लिखी थी अपन ने। तो ये जो लाइन है ना, इसमें सब स्मॉल लेटर के अंदर है बच्चों। अब इसमें और जो पहले लाइन लिखी गई ये वाली, ठीक है, इन लाइन में क्या अंतर है? स्पेलिंग एकदम सेम है, बस अंतर किस चीज का है कि जो मेरी पहली वाली लाइन है जिसपे मैं नंबर 1 लगा रही हूँ और ये मेरी दूसरा लाइन है ना। तो नंबर 1 वाली लाइन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें मैंने आई क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। stdio.h पूरा मेरा क्या है? कैपिटल है, ठीक है ना। सी में ये वाली जो चीज है वो क्या होती है? रॉन्ग। ये भी क्या आएगी? इन लाइनों पे आपको एरर दिखाई देगी। जब अपन प्रोग्राम कंपाइल करने जाएंगे तब अपन को इन स्टेटमेंट पर एरर दिखाई देगा। उसका क्या कारण है कि सी भाषा जो समझता है, जब सी को डेवलप किया गया तो सी भाषा जो मैंने 2 पे जो लाइन लिखी है, 2 पे जो लाइन लिखी है इसमें देखो सब स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने। ये जो इंक्लूड है, मैंने एक बॉक्स बना दिया है, इस इंक्लूड में मैंने क्या कर रखा है? ये सब स्मॉल लेटर में। और जो ये stdio.h है ये भी क्या है? सब स्मॉल लेटर में। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। ओके, ठीक है। सो आप लोग को ध्यान क्या रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, केस का क्या समझ आया अपने को? केस का मतलब क्या हो गया कि हम अपर केस में लिख रहे हैं या लोअर केस। अभी अपर केस क्या होता है? कंप्यूटर भाषा में अपर केस या लोअर केस अपन बोलते हैं। अपर केस का मतलब है कैपिटल ABCDs जो है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपर केस, है ना, जिसे अपन अपनी भाषा में कैपिटल ABCD बोलते हैं। लोअर केस मतलब जो स्मॉल ABCD अपन लिख रहे हैं। तो सी भाषा में कैपिटल A और स्मॉल a दोनों में अंतर है। सी भाषा के लिए ये दोनों चीजें एक नहीं है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। आप लोग को ये याद रखना है कि भाई मैंने, आप इसके बाद अपन कौन सी लाइन लिखते थे? इसके बाद अपन लिखते थे मेन, यही लिखा था, और मेन के आगे ये वाला ब्रैकेट बनाया था। इस ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस। और क्योंकि वार्निंग आ रही थी तब अपन ने वॉइड भी लिखा था, VOID, ठीक है। ये लाइन लिखी थी अपन ने जब आपने प्रोग्राम रन किया होगा लैब में जा कर के, ठीक है। तो जब ये लाइन आपने लिखी तब इसमें देखो मेन स्मॉल है, सारे लेटर्स, वॉइड के सारे लेटर्स स्मॉल है। अगर मैं इस लाइन की जगह जो मैं अभी इस बॉक्स में लिखने जा रही हूँ वो लिख देती, आप लिख के देखिएगा, अभी अपन लिख के देखेंगे जब अपन प्रोग्राम रन करेंगे ना तब अपन लिख के देखेंगे। अगर मैं लिख देती हूँ वॉइड, तो चलो मैंने स्मॉल में ही लिख दिया, मेन मेरा मन किया कि मैं ऐसे लिखूं, M कैपिटल AIN छोटा, ठीक है। अब गलती क्या है? तो मेन ही ना, दोनों में अंतर क्या हो गया? दोनों में ये अंतर हो गया कि सी जिस मेन को पहचानता है वो ये वाला मेन है, दिस इज मेन। ये वो मेन है जिसको सी अच्छे से पहचानता है। अब आप लोग बोलेंगे कि इस मेन और इस मेन में अंतर क्या है? क्या अंतर है आपको दिखाई दे रहा है? इस एक M का अंतर है। ये जो मैंने M कैपिटल कर दिया है वो यहाँ पे क्या है? स्मॉल है इस जगह पर,
तो सी के लिए ये वाला मेन जो है और ये वाला मेन जो है, ये दोनों चीजें क्या हो गई हैं, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हो गई हैं, आप ध्यान से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। इसमें मैंने सारी छोटी ABCD लिखी हुई है और इसमें मैंने पहला M जो है वो क्या कर दिया है, कैपिटल लिख दिया है। सो पहली चीज जो सी का प्रोग्राम बनाते वक्त अपन को ध्यान रखनी है, आप लोग जब भी प्रोग्राम बनाओ, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसमें अपर केस लेटर्स और जो लोअर केस लेटर्स हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। सी भाषा का जो कैरेक्टर सेट है या सी भाषा के जो कीवर्ड्स हैं क्या होते हैं, अभी अपन देखेंगे इसी क्लास में। वो सारी चीजें किस में लिखी जाएंगी, स्मॉल लेटर के अंदर लिखी जाएंगी। तो चलिए अब अपन दोबारा चलते हैं अपने कैरेक्टर सेट के ऊपर। ओके, तो सी में कौन कौन से कैरेक्टर काम में ले सकते हो, तुम कैपिटल A to Z काम में ले सकते हो, अपन लोग स्मॉल A to Z भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ये जैसे अपन इंग्लिश में या हिंदी में आप अ आ ई जो अपनी वर्णमाला है, वैसे सी भाषा के लिए ये इसकी वर्णमाला है। मतलब हम इस भाषा को जब भी अपन कोई लाइन बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे, तो उनमें हम क्या क्या चीज़ें काम ले सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। सारे जो डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, इनके कॉम्बिनेशन में अपन कोई भी चीज़ काम में ले सकते हैं, यानी बेसिकली पूरी गिनती अपन काम में ले सकते हैं। भाई 0 से लेकर 9 को ही तो अपन सारी गिनती इन्हीं दो से तो मिल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 जो अपने डिजिट्स है, इन 10 डिजिट से मिलके ही अपनी सारी गिनती बनती है। तो अपन कोई भी काउंटिंग है, काउंटिंग अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या काम में ले सकते हैं, स्पेसेस, जो स्पेस बार दिया हुआ है ना आपके कीबोर्ड के ऊपर, जो सबसे बड़ी की है, सबसे बड़ी की कहाँ है, आखिर लाइन में एक लंबी सी की होती है जिसे अपन स्पेस की बोलते हैं, वो अपन काम में ले सकते हैं। टैब काम में ले सकते हो, एंटर काम में ले सकते हो। इसके अलावा अपन क्या काम में ले सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सेमीकोलन जो दूसरे नंबर पे लिखा है, ये अपन ने काम लिया था जब अपन ने वो एप्पल वाला प्रोग्राम बनाया था ना, तब कहाँ काम लिया था, पहली लाइन, जैसे कोई भी लाइन खत्म होती थी तो उसके बाद अपन क्या लगाते थे, सेमीकोलन। तो सी भाषा का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ देखो आगे क्या लिखा है, टर्मिनेट्स द स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जब खत्म हो जाएगा तो खत्म होने के बाद में हम एक सिंबल का उपयोग करेंगे, वो सिंबल कहलाएगा सेमीकोलन। ठीक है, ये जो सारे सिंबल्स है ना, इनको अपन डिलिमिटर्स कहते हैं। ओके, हम इसमें कॉलन भी काम में ले सकते हैं। कॉलन होता है 2 डॉट, सेमीकोलन के ऊपर ही मिलेगा आपको। एक ही की पे 2 सिंबल होते हैं, एक होता है सेमीकोलन और दूसरा है कॉलन। ठीक है, सेमीकोलन तो अपने को डायरेक्ट अपन प्रेस कर देंगे और शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे उस की को, तो अपन को क्या मिलेगा, कॉलन मिलेगा। उसके बाद ये सिंबल आपने कहाँ काम लिया था, याद करो, ये सिंबल अपन ने काम लिया जब अपन ने लिखा ना मेन, और मेन के आगे अपन ने ये वाला ब्रैकेट बनाया था, याद आ रहा है, अपन ने मेन के आगे एक ब्रैकेट बनाया था, वो ये वाला ब्रैकेट था। मैंने आपको बताया था ये ब्रैकेट आपको मिलेगा 9 और 0 जो की है उसके ऊपर, 9 के ऊपर ये वाला है और 0 के ऊपर बंद होने वाला। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं अपन, पैरेंथेसिस। और ये आपने ना मैथमेटिक्स की जब भी कोई प्रॉब्लम करी होगी, जैसे अपन लिखते हैं ना a+b मल्टीप्लाइड बाई c, तो a+b को अपन ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो ये पैरेंथेसिस अपन ने तब भी काम लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रैकेट है वो आप लोग के लिए नया है, ये ब्रैकेट नया नहीं है। आपने वहाँ जो मैथ्स में कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए अपन इसको काम में लेते आए, उसी तरह सी में भी अपन इसको एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए तो काम में लेंगे ही, साथ में जब अपन कोई फंक्शन बनाएंगे तब भी हम इस पैरेंथेसिस का उपयोग करेंगे। तो जो मेन है वो क्या है, एक फंक्शन ही है, एक ऐसा फंक्शन जो हर सी प्रोग्राम का हिस्सा होता है।
तो मेन क्योंकि फंक्शन है तो उसके आगे अपन क्या लगा रहे हैं, ये वाला पैरेंथेसिस या ये वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। फिर एक ये वाला ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपको कर्ली ब्रेसेस के साथ ही मिलेगा। ये ब्रैकेट और ये दोनों एक ही की के ऊपर आपको मिलेंगे, ठीक है। वो की कहाँ है, पी के जस्ट पास वाली 2 कीज हैं, उनमें आपको ये दोनों ब्रैकेट्स मिलेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट अभी तक अपन ने काम में नहीं लिया है, एरे को डिक्लेयर करने के काम आता है। जब अपन एरे पर पहुंचेंगे तब हम इसका काम देखेंगे, इसका यूज देखेंगे। अब हमने जो काम लिया है वो चीज क्या है, कर्ली ब्रेस। क्या बोल रहे हैं इसको, कर्ली ब्रेसेस बोल रहे हैं अपन, ठीक है। जब मेन प्रोग्राम शुरू हुआ और मेन फंक्शन शुरू हुआ और मेन फंक्शन को खत्म हमने इन 2 ब्रेसेस के थ्रू किया था, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस किसके पास में है, पी के जस्ट पास वाली कीज है, दोनों की दोनों। तो अपन ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है ये भी काम में ले चुके हैं। उसके बाद ये वाला सिंबल पाउंड का सिंबल है, हैश बोलते हैं इसको अपन सी के अंदर में। तो जो ये हैश है ये अपन ने कहाँ काम लिया है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं अपन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये अपन ने इंक्लूड के आगे लगाया था। इंक्लूड लिखने से पहले अपन ने क्या लिखा था, हैश इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद में है कॉमा। कॉमा अपन ने लगाया होगा अगर अपन कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो अपन कॉमा लगा के उनको सेपरेट करते हैं। कहाँ काम आएगा अपन अब देखेंगे, ठीक है। अब जब अपन ने वो प्रोग्राम बनाया ना, अब मैं वापस अपनी स्क्रीन चेंज करती हूँ। जब अपन ने प्रोग्राम बनाया था, याद करो अपन ने यहाँ लिखा था INT इंट, ठीक है, WEIGHT वेट। इस सिंबल को कहते हैं अंडरस्कोर एप्पल, और मैंने यहाँ सेमीकोलन लगाया था, ठीक है। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि ये जो INT है ना, ये क्या चीज है, ये जो INT है ये क्या है, ठीक है। तो आज अब अपन देखेंगे कि ये INT क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है, हम इसे क्यों काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन सी के सबसे, अभी तक अपन ने क्या देख लिया, कैरेक्टर सेट देख लिया। कोई मुझे बताएगा कैरेक्टर सेट में क्या क्या चीजें थी, कैपिटल A से Z था, फिर स्मॉल a से Z था, फिर 0 से लेकर 9 था। मेन कैरेक्टर्स तो ये हो गए। इसके अलावा क्या क्या थे, कॉमा, कॉलन, इसको अपन क्या बोल रहे थे, इनको डिलिमिटर्स, ठीक है। और ब्रैकेट जो अपन काम ले रहे थे, ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स। ये मैं जब बोलूंगी ना तो आपके दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए कि कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस बोलो तो ये नॉर्मल जो अपन मैथ्स में जो ब्रैकेट यूज करते हैं ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट आपको कहाँ मिलेगा, ये ब्रैकेट आपको मिलेगा 9 की पर और 0 की पर, कीबोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स कहाँ मिलेंगे आपको, पी के राइट साइड में, पी के राइट साइड में, ठीक है। तो आप जब टाइपिंग करेंगे ना अपन, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि ये सिंबल्स कहाँ पर हैं, ओके। कॉलन और सेमीकोलन, सेमीकोलन कहाँ मिलेगा आपको, सेमीकोलन मिलेगा अपने को एल के पास में, एल राइट के राइट साइड में, ठीक है। स्पेस बार, एंटर, ये तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता होंगे, ओके। सो नेक्स्ट अपन को क्या करना है, अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया कैरेक्टर सेट कि हम कौन कौन से कैरेक्टर सी में काम ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो कहलाता है डेटा टाइप। क्या आता है, डेटा टाइप, ठीक है। सी में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं देखिए, प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप, और एक हो जाएगा अपना डिराइव्ड
डेटा टाइप, ठीक है। दो तरह के होते हैं, अपन अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ प्राइमरी डेटा टाइप के ऊपर में। अभी अपन क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप जैसे आएंगे उसके बारे में अपन उस वक्त पढ़ेंगे। अभी एक साथ आप लोगों ने पढ़ लिया तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब अपन ने जब प्रोग्राम बनाया ना, तो अपन ने क्या किया, वेट एप्पल को एक जगह मेमोरी में सेव किया, कंप्यूटर की मेमोरी में, और फिर अमाउंट करके एक जगह का नाम रखा और उसमें अपन ने कैलकुलेशन की कि कितने किलो एप्पल को अपन को क्या करना है, 5 से गुणा करना है। यही प्रोग्राम बनाया था अपन ने, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, ये जो डाटा टाइप है इसकी जरूरत अपन को पड़ क्यों रही है, अपन ये देखते हैं। आप लोग ना जैसे घरों में रहते हो, ठीक है, हर आपके घर का, अगर आपके घर को कोई लेटर या चिट्ठी पहुंचानी हो तो अपन को क्या चाहिए होता है, एक एड्रेस चाहिए होता है, पता, राइट। बिना पता जाने मैं किसी के घर में लेटर नहीं पहुंचा सकती, चिट्ठी नहीं पहुंचा सकती। तो सिमिलरली अपन सी में जो भी डाटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे अपना एक जो एग्जाम्पल प्रोग्राम था उसमें अपना एक डाटा था वेट एप्पल करके, उस वेट एप्पल को अपन कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं पर जाकर के क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। जैसे अपन दिमाग में याद रखते हैं ना चीज़ें, कि अपन ने दिमाग में याद रखा कि वेट एप्पल 5 किलो है और फिर 5 रुपए का है, तो इन दोनों को गुणा करके जो रिजल्ट आएगा वो 25 है। पर ये सब अपन क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में कर रहे हैं। कंप्यूटर के पास दिमाग होता ही नहीं है, ठीक है। दिमाग नहीं है तो उसको चीज़ें अपन को याद करवानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ रखी है, अपन को डाटा सेव करना पड़ेगा। उसमें डेटा सेव करने के लिए अपन ने क्या किया, एक नाम दिया। अब यहाँ ध्यान से देखना, अपन ने क्या नाम दिया, वेट एप्पल। वेट एप्पल क्या है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या है वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है। अब ये मेमोरी किसकी हो गई, ये मेमोरी हो गई अपने कंप्यूटर की, ये मानते हैं अपन। जैसे अपने पास दिमाग है, उसमें अपन याद रखते चीज़ों को, उससे अपन याद करते। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है, कंप्यूटर उतने ही इंटेलिजेंटली वर्क करेगा जितना उसको काम लेने वाला आगे वाला व्यक्ति है। अगर यूज़र को ही कंप्यूटर काम लेना नहीं आएगा तो कंप्यूटर भले ही स्पीड कितनी भी फास्ट हो, वो काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर कितना स्मार्ट है, जितना उसके आगे बैठने वाला व्यक्ति स्मार्ट है। आगे बैठने वाले का मतलब क्या हो गया, जो उसको काम ले रहा है, यूजर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपने को जब भी प्रोग्राम अपन बनाएंगे ना, उसमें जो भी डेटा अपन को चाहिए, ये याद रखो, जो भी डेटा अपन को चाहिए वो अपन को कहाँ डालना पड़ेगा, मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल का काम क्या है, इस वेरिएबल का काम है कि हमने कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी है। आपने चलो कंप्यूटर में इतना नहीं देखा होगा, आप फ़ोन लेते हो, फ़ोन कैसे लेते हो, 64 GB का फ़ोन है या 128 GB का फ़ोन है, ऐसे ही ले रहे हो ना अपन। ये क्या है, 64 GB, 128 GB, ये क्या है, मेमोरी है, आपके फ़ोन की मेमोरी, कि जब आप फोटोग्राफ्स खींचो तो वो कहाँ जाकर सेव हो जाती है, आपकी गैलरी में जाकर सेव हो जाती है। तो गैलरी क्या है, एक जगह है, आपको एड्रेस पता है कि फोटो खींचेंगे तो कहाँ जाएगा अपने पास वो डाटा, या आपको वो फोटोग्राफ कहाँ मिलेगी, गैलरी के अंदर मिलेगी। ठीक उसी तरह जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स साधारण शब्दों में हम एक मेमोरी स्पेस को क्या कर रहे हैं, उसको एक नाम दे रहे हैं। उसका हमने नाम दे दिया है यहाँ पे वेट एप्पल, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ वेट एप्पल बराबर 5, तो यानी जो एड्रेस जिसका नाम अपन ने क्या दिया था, वेट एप्पल, उसके अंदर क्या स्टोर हो गया है, 5। इस लाइन में मैंने क्या लिखा, वेट एप्पल बराबर 5, और इस एक बॉक्स में मैंने क्या स्टोर कर दिया, वो 5, और इसका नाम अपन ने क्या दे दिया है, वेट एप्पल।
तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल एक वो नाम है जो अपन ने एक एड्रेस को असाइन किया है, जिसमें हम अपना डाटा जो सी प्रोग्राम में अपन काम लेने जा रहे हैं उसको स्टोर करेंगे। अभी जो मेमोरी होती है ना बेटा, इनमें इसका खुद के एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस किस में होंगे? बाइनरी नंबर में होंगे। किस में होंगे? बाइनरी नंबर। क्योंकि जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। बताया था आपको शुरुआत में मैंने कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो मान लो इस वेट एप्पल की जगह तुमको याद रखना पड़ता 0F01H करके, ये क्या हो गया मेरा? ये कोई एड्रेस है। किसका एड्रेस है? कंप्यूटर का एड्रेस है। तो ये बताओ मुझे कि ये अगर मैं लिखती दिस बराबर 5, तो ये याद करना कितना मुश्किल हो जाता। और याद करना मुश्किल होता, उसके साथ ही अगर कोई दूसरा आके, आपका टीचर आकर के मान लो आपका प्रोग्राम चेक कर रहा है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि ये क्या है, इसमें ये जो 5 मैंने लिया है ना, ये क्या लिया है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ये वाले मेमोरी एड्रेस ना लेकर के सी भाषा जिसने बनाई उसने अपनी सुविधा के लिए क्या किया? वेरिएबल्स बनाए। वेरिएबल्स का काम क्या है? वेरिएबल्स का काम है हम उस मेमोरी लोकेशन को एक ऐसा नाम दें जिसे पढ़ते ही अपन को समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या डाटा स्टोर किया जाना है। इसलिए जब भी वेरिएबल का नाम रखोगे इस तरह से लिखना है, इस तरह से रखना है कि जो प्रोग्राम पढ़ रहा है उसको समझ आए कि अंदर क्या पढ़ा है। अब आप लोगों का घर होता है ना, तो घर की एक साइज होती है कि हम 20-50 में रह रहे हैं, हमारे घर की साइज है 30-60, ऐसा होता है। ऐसा तो है नहीं कि अपनी जहाँ तक मर्जी हो अपन अपना घर बना लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं। अपनी क्या लिमिटेशन होती है, एक अपना जो एड्रेस है, अपना जो घर है, उसकी एक क्या होती है? लिमिटेशन, बाउंड्री होती है। अब ठीक उसी तरह जब हमने बोला कि हमें वेट एप्पल नाम का एक एड्रेस स्टोर करना है अपनी मेमोरी में, एक लोकेशन स्टोर करनी है, तो वो लोकेशन कितनी बड़ी स्टोर करनी है? मेमोरी तो बहुत बड़ी है, जीबीज में है अपने पास में, टीबीज में, इनफैक्ट तो 1 टीबी में आती है आजकल अपनी हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर की आती है। तो इतनी बड़ी मेमोरी है, उसमें अपन को कितनी जगह चाहिए? राइट, जो अपन प्रोग्राम बनाने वाले, तुम बोलो ये सारी की सारी मेमोरी मैं इस वेरिएबल को ही दे देती हूँ, वेट एप्पल को, तो बाकी जो मेरे कंप्यूटर में रन करने वाले प्रोग्राम है उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? वो अपना डाटा कहाँ रखेंगे? तो अब अपन क्या करेंगे, अपन जब भी ऐसा वेट एप्पल नाम का कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसके साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी साइज कितनी होगी और किस टाइप का डेटा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये क्या समझ आया? अपन एक मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए एक जगह का नाम रखा अपन ने, वेरिएबल उसको बोल रहे हैं अपन, लेकिन वो जगह कितनी होनी चाहिए? राइट, 64 GB की हार्ड डिस्क है, अगर मैं उस जगह को 64 GB दे दूंगी तो मेरा बाकी जो आप सिर्फ आपका प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है कंप्यूटर में। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ गूगल मीट तो नहीं चल रहा, गूगल मीट के साथ मैंने ये आई स्क्राइब चला रखा है, मैंने पावर पॉइंट चला रखा है, इन सबको भी तो मेमोरी चाहिए ना। तो जब इन सबको चाहिए और मैंने जो प्रोग्राम बनाया सारी मेमोरी उसी को दे दी, तो अपना जो कंप्यूटर है वो बाकी काम तो करेगा नहीं। तो अपन क्या करते हैं, हमें जितनी रिक्वायर्ड है अपन उतनी मेमोरी उसको एलोकेट करेंगे। अब मेमोरी की साइज कैसे पता चलती है? वहां आता है अपना डाटा टाइप। ठीक है, जो डेटा टाइप सी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डेटा टाइप ऑफ सी। पहला प्राइमरी डेटा टाइप है कैर, कैरेक्टर का, CHAR, कैर। कैर का अर्थ क्या हो गया? इसकी साइज होती है 1 बाइट। क्या होती है इसकी साइज? 1 बाइट। 1 बाइट बराबर कितना होता है बताएगा? किसी को पता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, यानी ऐसे 8 बॉक्स
देखो ये मैंने 0101 ये कॉम्बिनेशन, ये कितने लिखे मैंने 8, ये 1 बिट है, 1 0 लिखा है मतलब ये क्या होगी 1 बिट। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सॉरी, ओके, ये एक जो बॉक्स है ना ये क्या है 1 बिट, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। एक बाइट का क्या अर्थ है, एक बाइट का अर्थ है कि ये 8 बिट के समूह से मिलके बनेगा। एक बाइट में कितनी बिट्स होंगी 8 बिट्स होंगी। ठीक है, तो हमारा जो डेटा टाइप है इसमें सबसे पहला वाला डेटा टाइप अपन देखते हैं कौन सा है, कैरेक्टर, CHAR। किससे रिप्रेजेंट करेंगे CHAR, यानी अगर कोई ऐसा डाटा है जिसमें मेरे को क्या डालना है कैरेक्टर डालना है, तो मैं उसको क्या डिक्लेयर करूंगी कैरेक्टर डिक्लेयर करूंगी। जैसे अपन ने यहाँ लिखा था इंट और वेट, नीचे देखो इसी में इंट वेट एप्पल बराबर 5 ये लिखा था अपन ने अपने प्रोग्राम में। तो ये जो इंटीजर था ये क्या होता है डेटा टाइप होता है, ये जो वेट एप्पल है ये क्या है वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो कैरेक्टर की साइज कितनी होती है 1 बाइट, 1 बाइट साइज हो गई। अब जो दूसरा डाटा टाइप है जो अपन ने काम में लिया था INT इंट, क्या है INT इंट, इंट काम आता है, इसकी साइज होती है 2 बाइट, क्या होगी इसकी साइज 2 बाइट। ठीक है, यानी 16 बिट, भाई 1 बाइट 8 बिट का है तो 2 बाइट कितने बिट की हो गई 16 बिट की हो गई 16 बिट्स। ठीक है, ये हो गया 8 बिट्स, इंट इक्वल्स टू 2 बाइट। अब इंट का मतलब क्या है, कैरेक्टर में तो अपन कोई कैरेक्टर डालना हो कोई नाम डालना हो, इंटीजर में अगर मुझे 0 1 2 3 यानी किसी वेरिएबल में अगर मुझे कोई नंबर सेव कराने हो तो मैं क्या लूंगी उस वेरिएबल का नाम, उसका डाटा टाइप क्या होगा इंट होगा। और जैसे ही मैं इंट लिखूंगी तो अपने कंप्यूटर की मेमोरी में उसको कितना एड्रेस सेव करना है, कितने बाइट सेव करने हैं 2 बाइट सेव करने। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो अपन पढ़ेंगे या अभी अपन काम में लेंगे वो है फ्लोट, FLOAT फ्लोट। इसकी साइज होती है 4 बाइट। ठीक है, और इसमें हम अब फ्लोट और इंट में अंतर क्या है, इसमें और इसमें इन दोनों में अंतर क्या है आप ये देखो। अब मैं लिख रही हूं आप ध्यान से देखना 1.1 2.5 3.78 ये जो मैंने नंबर लिखे इन नंबरों में और ऊपर लिखे हुए 1 2 3 4 5 दोनों में क्या अंतर है देखो और सोचो, मुझे बताओ। बहुत साधारण सा दिख रहा है वैसे, 1 मिनट के लिए सोचो, अंतर मैं बताती हूँ आपको। इन दोनों में जो अंतर है बेटा वो ये था कि ये जो है जो ऊपर मैंने इंट के आगे नंबर लिखे हैं इन नंबरों में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, और जो फ्लोट के आगे मैंने नंबर लिखे हैं इन सब में डेसिमल पॉइंट्स हैं, 1.1 2.5 3.78 सब में क्या है डेसिमल नंबर है। तो अगर मेरे को जो प्रोग्राम अपन बनाएंगे कोई भी प्रोग्राम पास में ऐसे नंबर आ सकते हैं जिनमें क्या है डेसिमल पॉइंट, तो अपन उस वेरिएबल को क्या डिक्लेयर करेंगे फ्लोट डिक्लेयर करेंगे। और अगर ऐसा हो कि अपन जो नंबर ले रहे हैं उसमें डेसिमल पॉइंट आएगा ही नहीं तो अपन उसको क्या डिक्लेयर करेंगे इंट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये जो 3 डेटा टाइप्स है और इसके चौथा जो डेटा टाइप आपने पढ़ा था जो मैंने पढ़ाया था वो था वॉइड, पढ़ाया नहीं था काम में लिया था, मतलब वॉइड मैंने मेन के आगे काम में लिया था जब मैंने लिखा था वॉइड मेन। इसकी कोई साइज नहीं होती है क्योंकि वॉइड का मतलब है कुछ भी नहीं।
अगर मैं इंट लिख दूंगी तो उसका मतलब है नंबर, फ्लोट लिख दूंगी तो उसका मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट नंबर्स, कैर लिख दूंगी तो उसका मतलब क्या है, कैरेक्टर्स। वॉइड का मतलब है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कुछ भी चीज नहीं, वॉइड। तो कई बार अपनी ऐसी जरूरत आती है कि हमें ये बताना होता है कि ये कुछ भी चीज नहीं है, ना कैरेक्टर है, ना इंट है, ना फ्लोट है। तो उस सिचुएशन में अपन क्या काम में लेते हैं, वॉइड काम में लेते हैं, VOID वॉइड, जो मैंने लिखा है, ठीक है। सो अब अपन जाते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम अपन ने देखा था, अब अपन उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगी ना, मैं आज उसको कंपाइलर पे रन करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं एग्जैक्ट प्रोग्राम बनाऊंगी, आपको यहीं से उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में लिखना है। एक फ्लो चार्ट बनाया था अपन ने, अपना प्रोग्राम क्या था, टू फाइंड। लिनक्स में फॉन्ट की साइज आप थोड़ा बढ़ाओ मैम, है ना, फॉन्ट की साइज थोड़ा स्मॉल है। और दूसरे हाइड मेनू वाला जो ऑप्शन है ना मैम, इसको आप थोड़ा अगर करो, क्लिक करो आप, तो ये बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। ठीक है, टू फाइंड that a given number is odd or even। ये क्वेश्चन किया था अपन ने, इसका एक फ्लो चार्ट बनाया था, आप लोगों में से किसी ने बताया था, मैं फिर से फ्लो चार्ट बना देती हूँ। फ्लो चार्ट में सबसे पहले अपन ने क्या किया था, स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद में टू फाइंड दैट अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन, मुझे क्या चाहिए, मुझको सबसे पहले वो नंबर चाहिए। इनपुट में क्या लूंगी मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ रीड या इनपुट एन। एन में क्या है, मेरा वो नंबर, जिस नंबर के बारे में मुझे बताना है कि वो ऑड है या इवन। उसके बाद में क्या करना किया था अपन ने, उसके बाद में अपन ने एक और वेरिएबल लिया, ये एन भी क्या है, वेरिएबल है। अब मुझे बताओ इस एन की जो डाटा टाइप है वो क्या होगा, बताओगे, डाटा टाइप क्या थी, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, है ना। अब ये n क्या होगा मेरा, ये n होगा मेरा इंटीजर। अपन एक होल नंबर देंगे ना, ऑड या इवन पता करना है, 5, 6, 8, 10, ये क्या है, नंबर है। तो हम इस नंबर को क्या लेंगे, हम मानते हैं कि हम इसको इंटीजर लेंगे। तो जब अपन प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें अपन इस n को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपन को इंटीजर। ये मैंने यहाँ n लिखा है, देखो ये मेरी सुविधा है, आप इस n की जगह नंबर पूरा लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। वेरिएबल का नाम अपन आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या करें, भाई नंबर तो दे दिया, अब ऑड और इवन कैसे पता होता है, सम या विषम संख्या है, ये कैसे पता चलती है, 2 से भाग दे दूंगी तो पता चलेगा। आर बराबर मैंने लिख दिया, जो भी मैंने ये नंबर है उस नंबर को मैं किससे भाग दे दूंगी, डिवाइडेड बाई 2। यही तरीका है सम और विषम पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अब ये सम कब होगा, मतलब इवन कब होगा, ये डायमंड बॉक्स बनाया मैंने, डिसीजन लेना है, क्या इज आर बराबर 0। अगर आर 0 के बराबर है तो इसका क्या अर्थ हो गया, 0 के बराबर है, अपन लिख देते हैं यस। तो नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ, आप में से कोई भी फटाक से मुझे बताओ। अगर एक दिया गया नंबर 2 से भाग देने के बाद में जो शेष पल है या जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, सम होगा या विषम होगा, एनीवन। कोई बताएगा, 6 अगर मैंने नंबर लिया है और 6 को मैं 2 से भाग दूंगी तो वो पूरा चला जाएगा, क्योंकि 2 3 से कितना होता है, 6 होता है, और रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा मेरे पास में, 0। तो 6 क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है,
6 एक इवन नंबर है, तो अपन क्या लिख देंगे वहां पे, इवन। अगर जो r है वो मेरा 0 के बराबर नहीं है तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, 0 के बराबर नहीं है। जैसे मान लो 3 को 2 से भाग दिया तो 2 1 से 2 होता है, ठीक है, 2 1 से 2 होता है, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3 में से 2 गया, एक शेषफल बचेगा अपने पास में। अगर शेषफल बचता है 2 से भाग देने के बाद, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अपन क्या प्रिंट कर देंगे, ऑड। ऑड प्रिंट करने के बाद में बस यही अपना प्रोग्राम था, और अपना प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने प्रोग्राम का क्या लिखा था, अपन ने यही लिखा था, ऑड है या इवन ये बताना है। जब मैंने ये बता दिया कि ऑड है या इवन, तो अपन उसको क्या कर देंगे, प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब अपन जो अपन ने ये बनाया है क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, इसको मैं लिखती हूँ अपनी सी की भाषा में, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रजिस्टर में लिखेगा, और उसके बाद इसको आपको अपने कंप्यूटर पर रन करना है सी के अंदर, और फिर क्या एरर आती है वो मुझे बतानी है आपको, है ना। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर मुझे सी में लिखना है तो हैश, ओके सॉरी मैं पेज चेंज करती हूँ। हाँ, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, हैश, ठीक है। देखो मैंने आपको उस दिन भी बहुत बार बोला था कि ये जो स्टेटमेंट है ये हर प्रोग्राम का हिस्सा होगा। हैश इंक्लूड, फिर ब्रैकेट में बताओ क्या था, स्मॉल में stdio.h हेडर फाइल लगा दिया अपन, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, मेन, MAIN मेन, और पैरेंथेसिस या ब्रैकेट का साइन। फिर अपन को क्या करना है, इस मेन को शुरू करने के लिए कर्ली ब्रेसेस। ये जो 3 लाइनें अभी तक मैंने लिखी है ये अपने ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम का पार्ट होगा। इससे एक्स्ट्रा लाइनें भी आ सकती हैं, पर ये लाइनें तो आएंगी ही, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या था, अब मेरे को क्या करना है, देखो अब अपने फ्लो चार्ट पे आते हैं वापस। फ्लो चार्ट पे आओ। फ्लो चार्ट में सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, रीड नंबर, यानी मुझे किस नंबर के बारे में बताना है कि वो ऑड है या इवन, मैं बताऊंगी। तो मैंने क्या लिख दिया, नंबर। इसका n कैपिटल आप लिख सकते हो, पर जो चीज आप यहां लिख दोगे वही आप हर बार आगे लिखोगे, सेमीकोलन। अगर तुम ऐसा लिखते हो ना तो एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी, जैसे मैंने बोला ना, तुमने एक चीज लिख दी नंबर, पर अभी तक ये नहीं बताया कि इसकी साइज क्या होगी और इसमें किस प्रकार का डाटा अंदर जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंट। int क्या कर रहा है बताओ मुझे, int एक डाटा टाइप है, ठीक है। int डाटा टाइप का क्या काम था, int डाटा टाइप अगर मैंने इंट लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसके अंदर क्या जाएगा, मेरा कोई इंटीजर नंबर, और उस जगह की या नंबर जो मैंने एड्रेस स्टोर किया है उसकी साइज कितनी हो जाएगी, 2 बाइट। किससे पता चल रहा है, इस int से, क्योंकि int की साइज कितनी है, 2 बाइट है, तो इस नंबर की साइज भी कितनी हो जाएगी, 2 बाइट हो जाएगी। उसके बाद नंबर बराबर अपन ले लेते हैं, नंबर बराबर 7, और ये देखो सेमीकोलन लगा रही हूं मैं, आप लोग को लगाना है याद रख के। अब एक और चीज, यहाँ पे तुमने n कैपिटल, जो इंट के बाद आपने नंबर लिखा उसमें n कैपिटल लिखा, और फिर यहाँ जो नीचे जो उसके बाद वाली लाइन है, अगर मैं इसमें इस n को स्मॉल n लिख दूंगी ना तो भी आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपने समझाया है कंप्यूटर को, सी भाषा को आपने समझाया है कि int क्या है, नंबर, जिसमें n क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। मैंने शुरुआत में बोला था सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हम इसमें जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल में नहीं बदल सकते। ये आपने डिफाइन किया है, जो मैं लाइन नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ, ये अपन ने बीइंग अ यूजर, बीइंग अ प्रोग्रामर अपन ने डिफाइन किया है, इसको अपन वेरिएबल बोल रहे हैं।
तो इसकी स्पेलिंग जो अपन ने यहाँ लिख दी ना, वही स्पेलिंग अपन को अब अपने पूरे प्रोग्राम में काम में लेनी है। ऐसा नहीं कि ऊपर दूसरी स्पेलिंग लिख दी, नीचे दूसरी स्पेलिंग लिख दी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब अपन ने नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद क्या स्टेप है देखो, उसको क्या करना है मेरे को, आर यानी उसका क्या निकालना है मुझे, रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल निकालना है। अब क्या होगा, यहाँ नंबर के साथ में मैंने एक और, इस सेमीकोलन को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। आप लोग डिलीट करेंगे, मेरे पास डिलीट का ऑप्शन अच्छा है, एक मिनट अपन इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करेंगे और अपन को एक और वेरिएबल चाहिए। कौन सा वेरिएबल चाहिए, अपन को वेरिएबल चाहिए, हाँ अपन को क्या वेरिएबल चाहिए, अपन को वेरिएबल चाहिए आर नाम का। तो इसको कैसे लिखेंगे, नंबर के बाद कॉमा और आर। ठीक है, इस आर लिख सकते हो तुम, पूरा रिमाइंडर लिख सकते हो। नाम क्या लिखना है ये प्रोग्रामर पे निर्भर करता है। ठीक है मैम, ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। मैम, ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। अब आ रहा है, मैम वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो रखी है, शायद वो पिन नहीं हो रहा, पिन कर दीजिए। ओके। सो अब नंबर अपन ने ले लिया 7 और अभी रिमाइंडर लिख दिया। देख, रिमाइंडर के बाद में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अब ये देखो, जब मैंने दो वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर किए हैं, एक का नाम रखा नंबर और एक का नाम रखा रिमाइंडर, तो इन दोनों के बीच में अपन ने क्या बनाया है, एक कॉमा। दो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, कॉमा काम में लेते हैं। और जो सी का स्टेटमेंट है उसको फिनिश करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सेमीकोलन काम में लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है अपने को। नेक्स्ट है अपना नंबर बराबर 7। अब अपन को क्या करना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर बराबर क्या होगा अपना, नंबर डिवाइडेड बाय 2 सेमीकोलन। ठीक है, ये जो मैंने स्लैश का साइन लगाया है नंबर के बाद में, कंप्यूटर या कीबोर्ड पे आपको ये वाला डिवाइड का साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर पे जो डिवाइड का साइन मिलता है वो ये स्लैश है। ठीक है, ये जो मैंने लाइन करी है ना, लेटी हुई लाइन जो है, इसे स्लैश बोलते हैं अपन, ये डिवाइड का साइन होता है। ये आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क के की के साथ में। ओके, क्वेश्चन मार्क की के साथ में आपको ये सिंबल मिल जाएगा। अब रिमाइंडर जो है मेरा जो भी आया, अब मैं क्या चेक करना है मेरे को, आप अपने फ्लो चार्ट में देखो कि रिमाइंडर इफ क्या मेरा जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर हाँ तो मेरे को प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एफ, ये इन्वर्टेड कोट्स का साइन जो डबल कोट्स थे, प्रिंट एफ इवन, वो नंबर क्या होगा मेरा, इवन। इस ब्रैकेट को बंद करना है और इसके बाद सेमीकोलन लगाना है। यदि रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर नहीं है, एल्स। इफ का मतलब अगर ये कंडीशन सही है और एल्स का मतलब अगर नहीं है, ये अपन देखेंगे अगली क्लास में इफ एल्स कैसे करना है। प्रिंट एफ, अपन को क्या प्रिंट करना है, ऑड सेमीकोलन। बस अपना प्रोग्राम खत्म। तो यहाँ पे अपन ये बंद कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम, ये अपना प्रोग्राम है। क्या बताएगा ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ये बताएगा कि क्या हमारा दिया गया नंबर ऑड है या इवन है।
ठीक है। अब इसमें ना आप लोगों में से किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया, मैंने देखो इफ के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया है, लगाया क्या? जो ये इफ वाली लाइन है ना, इस इफ वाली लाइन के आगे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, बाकी सब लाइनों के तो आगे मैं लगा रही हूँ। ठीक उसी तरह मैंने इस एल्स के आगे भी सेमीकोलन नहीं लगाया। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अभी आपको इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाना है। अगर आपने इन दोनों के आगे सेमीकोलन लगाया तो आपके प्रोग्राम का रिजल्ट गलत आएगा। वो क्यों गलत आएगा ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, तो आज आप लोगों को होमवर्क जो है वो क्या करना है, इस प्रोग्राम को जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको एग्जीक्यूट करना है। किस पे? सी के कंपाइलर के ऊपर करोगे। आज मैं एक गूगल फॉर्म बना दूंगी, उस गूगल फॉर्म में आपकी जो भी क्वेरी हो वो लिख करके आप सबमिट कर देना। तो जो भी एरर या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग को ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग उसकी आवाज इको हो रही है तो एक और चीज ना, ऐसा मत सोचिएगा कि सर्टिफिकेट हम अटेंड कर रहे हैं तो मिल जाएगा। आपके बैठने का सर्टिफिकेट नहीं है। हम लास्ट में एक क्विज करेंगे, एक आपको एक पेपर देंगे, एज पर दैट रिजल्ट ऑफ दैट पेपर आप लोग कैसा करते हैं उस पर हम आपको सर्टिफिकेट अवार्ड करेंगे। ओके, सो आपको एक एक चीज करके देखनी है, ये प्रोग्राम रन करके देखना है और मुझे बताना है कि इस प्रोग्राम में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको समझ नहीं आई कि मैंने यहाँ लिखी क्यों है, आखिर ये चीज हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं। लॉजिक आप लोगों को बता दिया था, फ्लो चार्ट या कोई संख्या सम है या विषम, ये आपको भी पता है कि वो सम और विषम कब होती है, ठीक है। तो अब उस लॉजिक के बाद आप जब ये प्रोग्राम लिखो, एक एक लाइन लिखते वक्त आपको ये देखना है कि ये चीज यहाँ लिखी क्यों गई है, और अगर ये नहीं लिखी गई है तो ये क्यों नहीं लिखी गई है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक आप, मैं ये मान रही हूँ कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तभी पूछे जाएंगे जब आपको कुछ चीजें समझ आ रही होगी कि हम कर क्या रहे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम यू हैव टू राइट। आपको कंपाइलर में इसको एग्जीक्यूट और रन करके देखना है अपनी लैब में, जब भी आप लोगों को टाइम मिले पूरे दिन में आपको ये काम आज करके जाना है। ओके, थैंक यू। मेरी तरफ से मैं क्लास बंद कर रही हूँ, ठीक है। Thank you very much for all the coordinator and all the students. Thank you. आप लोग लीव कर सकते हैं अब, अगर कोई क्वेश्चन है तो रुक सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव।